हेलो फ्रेंड्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। जैसा कि इस चैप्टर के बारे में आप ऑलरेडी एसपी में शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में सीख चुके हो। अब हम लोग उसी चैप्टर को अकाउंटिंग टर्म में एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो आज का पूरा लेक्चर जो हमारा होगा वो इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में होगा, जिसमें हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स के सारे एंट्रीज जो हमारे क्वेश्चन में आते हैं, बेसिकली देयर आर ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट, ऐसे टर्म्स आते हैं। तो आज से ही हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज एक क्वेश्चन करने वाले हैं बेस्ड ऑन नॉर्मल क्वेश्चंस, जहां पे हमारा री इश्यू का कंसेप्ट हम सीखेंगे, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इश्यू। देन अगेन इन द नेक्स्ट lecture we are going to learn about over subscription, under subscription, issue at premium, अगर हुआ तो फोर फीचर कैसे होगा, इश्यू एट डिस्काउंट होगा तो फोर फीचर कैसे होगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन योर चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स। जैसा कि आप देख सकते हो, वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर द क्वेश्चन। रिलायंस कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स। यहां 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए रिलायंस कंपनी ने आईपीओ लाया है जो 100 रुपीज ईच का है। इट मींस के 100 रुपीज पर शेयर का प्राइस एज एन इन्वेस्टर जब आप ये शेयर्स परचेज करोगे तो यू हैव टू पे फॉर पर शेयर्स यू आर अप्लाइंग फॉर द शेयर्स एट पार। एट पार मतलब वी आर नॉट पेइंग के 100 का शेयर 120, 150 प्रीमियम प्राइस पे नहीं है। 100 का शेयर 100 में ही कंपनी हमें ऑफर कर रही है। पेएबल एज फॉलोस, और कंडीशन रखा है वी हैव टू पे इन 3 इंस्टॉलमेंट। First is an application, second is at allotment and third is at the first and final call। यहाँ second और final call ऐसा नहीं है, 3 ही कॉल में है। जैसा कि आप देख सकते हो, एप्लीकेशन के टाइम हमें 30 रुपीज पर शेयर भरना है, अलॉटमेंट के टाइम 40 रुपीज एंड रिमेनिंग 30 रुपीज वी हैव टू पे एट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे बढ़ते हैं, द पब्लिक अप्लाइड फॉर। अब कंपनी 50,000 शेयर्स का आईपीओ ला रही है, बट पब्लिक की तरफ से अप्लाइड कितना हुआ है, मतलब कि सब्सक्रिप्शन कितना है, वो है ओनली 35,000 शेयर्स का। यानी कि कंपनी जितने शेयर्स इश्यू करना चाहती है उससे कम एप्लीकेशन आए हुए। इसका मतलब ये हुआ अंडर सब्सक्रिप्शन। ऑल दिस शेयर्स वर अलॉटेड। अब अंडर सब्सक्रिप्शन देयर इज नो चांस ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, तो जिनका भी एप्लीकेशन करेक्ट होगा उन सभी को मिल जाएगा। यानी कि 35,000 जो एप्लीकेशन आई है सभी को शेयर्स मिलने वाले हैं। All the money due were collected within an exceptions of first and final call of 4,000 shares। यानी कंपनी ने जब अलॉटमेंट किया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये टाइम पे पूरे पैसे आ गए, बट जब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल कंपनी ने किया है तब यही 35,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई थी उसमें से 4,000 शेयर्स का जिनके पास भी एप्लीकेशन होगा उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा है। यानी कि वहां पे हमारा हुआ है कॉल्स इन अरियर, दैट इज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी ने क्या किया, ऑल द शेयर्स फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यू। तो कंपनी ने कर दिया है ये सारे शेयर्स को फोरफिटेड, यानी कि कंपनी ने कर दिया शेयर्स को कैंसिल, और वही शेयर्स कंपनी ने किसी को रीइश्यू किया। जब भी कंपनी किसी को रीइश्यू करेगी, यानी कि अब ये शेयर्स ऑलरेडी किसी को इश्यू हो चुके थे और कंपनी को कुछ पैसे रिसीव भी हो चुके थे, बट जब अब कंपनी किसी और को रीइश्यू करेगी तो वो 100 पे रीइश्यू नहीं कर सकती, उससे कम में ही करेगी। तो कंपनी ने उसको 80 रुपीज पर शेयर्स के हिसाब से किसी और को रीइश्यू कर दिया है। तो यहाँ हम आज रीइश्यू के भी कंसेप्ट को स्टडी कर लेंगे। हमें यहाँ पे पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिलायंस कंपनी लिमिटेड हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले सिस्टम से जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो यहाँ 3 स्लैब है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो एप्लीकेशन के टाइम मनी रिसीव्ड होगा, बाकी के दोनों स्लैब में पहले ड्यू होगा, बाद में अमाउंट रिसीव्ड होगा। बट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन द मनी विल रिसीव्ड फर्स्ट एंड देन द एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स विल बी कंसीडर्ड टू एन अप्लाइड शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का अगर आप एंट्री देखोगे तो फर्स्ट एंट्री डेट यहाँ पे हमारे पास मेंशन नहीं है, तो वी हैव टू राइट सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जो भी होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एंट्री आएगा। एप्लीकेशन मनी अगर कंपनी के पास आएगा तो वो होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश कम्स इनटू द बिजनेस। 2
हम जो ये पैसा रिसीव कर रहे हैं वो होगा एप्लीकेशन का, तो हम लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। विल राइट हियर द एंट्री फर्स्ट, आवर एंट्री इज कैश और बैंक अकाउंट होगा हमारा डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पे ऑलवेज ध्यान रखो कि हमें यहां पे क्या करना है कि कितने शेयर्स का एप्लीकेशन है, रिसीव्ड हुआ है एप्लीकेशन मनी, वो देखना। यहां 35,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया था और इंडिविजुअल्स को एप्लीकेशन के टाइम पे करना है 30 रुपीज पर शेयर, यानी 35,000 इंटू आपको करना पड़ेगा 30 रुपीज। तो 35,000 इंटू 30 रुपीज आप यहां पे कैलकुलेट करोगे। जस्ट अ सेक। तो यहां पे आपका अमाउंट जो आएगा दैट इज 35,000 35 इंटू आपका है 35,000 इंटू 30 रुपीज, यानी कि 10,50,000 रुपीज यहां पे हमें रिसीव होगा। तो यहां पे हम एंट्री का नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एंट्री हो गया। अब जैसे ही एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा, इसमें से जितने लोगों को शेयर्स मिलेंगे वो अकाउंट का एप्लीकेशन मनी चला जाएगा कैपिटल में। और जैसा कि हमने आगे स्टडी किया, कंपनी यहाँ पे 50,000 शेयर्स इश्यू करना चाहती थी, बट 35,000 का ही एप्लीकेशन आई है, इसका मतलब 35,000 को शेयर्स देना ही देना है अंडर सब्सक्रिप्शन कंडीशन में। तो ड्यू टू दिस ये पूरा पैसा चला जाएगा कैपिटल में, या किसी का भी रिजेक्शन नहीं होगा। तो एंट्री आएगा इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट होगा हमारा डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। जितना पैसा रिसीव हुआ उतना 10,50,000 और नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि पूरा पैसा हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, यानी हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया। नाउ द सेकंड स्टेज अलॉटमेंट मनी का। तो अलॉटमेंट के टाइम पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है, देन अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है। तो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या बनता है? तो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री होगा इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे आपको क्या करना है, तो 35,000 इनटू हमें एप्लीकेशन के टाइम कितना पे करना है, सॉरी अलॉटमेंट के टाइम 40 रुपीज। तो यहां हमारा कैलकुलेशन आएगा दैट इज हमारा है 35,000 इनटू हमारा है 40 रुपीज, यानी कि 14 लाख हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा। तो इसी को हम यहां नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। ड्यू मतलब यहां पे अलॉटमेंट आउटस्टैंडिंग हुआ। देन द नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू का अमाउंट रिसीव्ड होगा। तो यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू का अमाउंट पूरा रिसीव्ड हुआ है, क्योंकि यहाँ शेयर्स का पैसा किसका नहीं आया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो अलॉटमेंट का पैसा पूरा आया है। तो एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 14 lakh। Narration being
अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हमारी सेकंड जो स्लैब था वो कंप्लीट हुआ। अब द थर्ड स्लैब या थर्ड स्टेप वो होगा फाइनल कॉल ड्यू का। तो सर पहले फाइनल कॉल पूरा ड्यू होगा और बाद में अमाउंट रिसीव्ड के टाइम आपको ये कंडीशन को ध्यान रखना है कि 4000 शेयर्स का फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। तो सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री मैं करता हूं, वो होगा इक्विटी शेयर्स फर्स्ट and final call account debit to equity shares capital account। यहां पे भी हमारा 35,000 इनटू फाइनल कॉल के टाइम पे करना है 30। इसका कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी यहां पे किया हुआ है। 35,000 इनटू 30 दैट्स कम्स टू 10,50,000 रुपीस हमारे पास फाइनल कॉल का आना चाहिए था। तो यहां पे हम लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू हुआ, उसके बाद फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड का। तो फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड के टाइम आपको ध्यान रखना है कि 4000 शेयर्स का पैसा नहीं आया। दैट्स व्हाई 35 में से 4000 माइनस कर दो, यानी कि हमारे पास 31,000 शेयर्स का ही फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड हुआ है। तो इसको हम करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहां पे आपको 35 की जगह लिखना है 31,000 इनटू 30। क्यों 31,000? एज वी हैड डिस्कस अर्लियर कि यहां हमारे पास 35 में से 4000 शेयर्स का पैसा रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारे पास 9,30,000 रुपीस ही रिसीव्ड हुआ है। बाकी का जो पैसा है वो ड्यू अरियर हो चुका है। तो यहां लिखोगे बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये एंट्री होगा फाइनल कॉल रिसीव्ड का। अब यहां पे फाइनल कॉल के बाद आपको देखो 4000 शेयर्स का कंपनी ने क्या किया, पैसा नहीं आया तो कंपनी ने वो शेयर्स को कर दिया है फोर फीचर। जब भी फोर फीचर्स होगा तो दो एंट्री बनेगी। पहला शेयर फोर फीचर होगा उसका एक एंट्री, अगर कंपनी री इश्यू कर दी है तो उसके दो एंट्री। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने पहले 4000 शेयर फोरफिट किए हैं तो एक एंट्री फोरफिट का, फिर री इश्यू के दो एंट्री वो हम करेंगे, यानी टोटल देयर आर 3 एंट्रीज व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। बाय द वे चेक इट आउट चिल्ड्रन। गो। ओके, अब हम आते हैं शेयर फोर फीचर का एंट्री। जब भी हम शेयर फोर फीचर का एंट्री करेंगे तो ऑलवेज ध्यान रखना पहला डेबिट हमें करना होगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल, क्योंकि हमने 11 से अब तक सीखा है कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। बट इस एक एंट्री में आप ध्यान रखो जब भी शेयर्स कैंसिल करोगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना है कितने शेयर्स हमने फोरफिट किए 4000। यहाँ पे हमें फुल वैल्यू लिखना है जो हम लेने वाले थे, दैट इज 100 रुपीज। तो 4000 इंटू 100 आप देख सकते हो कितना आ जाएगा 4 लाख रुपीज। उसमें से जितना आया है वो जाएगा शेयर फोर फीचर में जो रिसीव्ड हो चुका है। शेयर फोर फीचर अकाउंट में चला जाएगा, कितना रिसीव्ड हुआ है वो अमाउंट, दैट इज 4000 इंटू कितना है हम देखते हैं। और जो नहीं रिसीव्ड हुआ, किस चीज का पैसा नहीं रिसीव्ड हुआ है, वो नहीं हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहां पे 4000 इंटू कितना आएगा देखते हैं। तो देखो अभी कितना रिसीव्ड हुआ था, तो ये दो अमाउंट 30 रुपीज एप्लीकेशन का, 40 रुपीज अलॉटमेंट का, यानी 70 रुपीज रिसीव्ड हुआ था। बट ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 30 रुपीज पर शेयर रिसीव्ड नहीं हुआ है।
तो जब आप 4000 इंटू करोगे तो यहाँ 70 करना है जो रिसीव्ड हुआ है शेयर फोरफीचर में, और जो नहीं रिसीव्ड हुआ इंटू 30 कर देना है। तो 7 4s are 28 यानी 2,80,000 we had received and 4 3s are 12 यानी 1,20,000 we had not received। तो यहाँ पे नरेशन आएगा being share forfeited। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री रीइश्यू के ऊपर। रीइश्यू के टाइम ध्यान रखो कंपनी ने कितने में रीइश्यू किया है। वो सबसे पहले कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू किया है 80 रुपीज पर शेयर। शेयर्स का प्राइस था 100 रुपीज और हम उसको रीइश्यू कर रहे हैं 80 रुपीज पर शेयर, यानी 20 रुपीज का कंपनी को नुकसान तो हो रहा है, बट जो पहले वाले जो इन्वेस्टर्स थे उसके पास से हमें ऑलरेडी 70 रुपीज रिसीव्ड हो चुका है, तो हम वहां से सेट ऑफ उसको कर देंगे। दैट्स व्हाई कंपनी को 20 रुपीज का नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले जब आप रीइश्यू करोगे तो एंट्री में आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रिसीव्ड हुआ वो लिखो, तो 4000 इंटू हमने कितना इश्यू किया है 80 में, तो 8 4 32 यानी 3,20,000 रिसीव्ड हुआ। जो नहीं रिसीव्ड हुआ इसके लिए मैं गैप रख रहा हूं, पहले यहां लिखोगे इक्विटी शेयर्स कैपिटल, क्योंकि हम पूरे शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं। तो कैपिटल हमारा फिर से हो जाएगा 4000 इंटू 100 यानी 4 लाख रुपीस का कैपिटल फिर से हम गेन कर रहे हैं। तो यहां जो गैप है 80,000 का, वो गैप हम लोग शेयर फोरफीचर अकाउंट से, मतलब पहले वाली पार्टी के पास से जो पैसा आया था वो हमने कहां ट्रांसफर किया था, शेयर फोरफीचर अकाउंट में, उसमें से इसको एडजस्ट करेंगे तो वो होगा आपका डेबिट। कितना डिफरेंस है 80,000 का। ठीक है, तो ये एंट्री बन गया आपका बीइंग शेयर्स रीइश्यू का। एंड द लास्ट एंट्री फॉर दिस क्वेश्चन, वो एंट्री क्या होगा, वो होगा शेयर फोरफीचर में जो पैसा बचेगा अभी, क्योंकि पहले वाली पार्टी के पास से हमारे पास 2,80,000 आया है, जब रीइश्यू किया तो हमें 80,000 का नुकसान हुआ, यानी कि 2,80,000 में से 80,000 अगर हम माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपीस हमारे पास अभी भी बचा हुआ रहेगा। तो ये पैसा कंपनी कहां ट्रांसफर करेगी, इट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो उसका एंट्री आएगा यहां पे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जिनको नहीं समझेगा वो ऐसे लिख सकते हो, 2,80,000 जो हमारे पास पहले से रिसीव्ड हुआ था उसमें से डेबिट हमारा हुआ 80 माइनस हो जाएगा, यानी ये एंट्री होगी 2 लाख रुपीस की। तो 2 लाख रुपीस ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। यू हैव टू राइट द नरेशन बीइंग बैलेंस ऑफ forfeiture transfer to capital reserve अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एंट्री करनी है और लास्ट में आपको जर्नल एंट्री है तो टोटल कर देना है। तो ध्यान रखो इस तरीके से इश्यू ऑफ शेयर्स का अंडर सब्सक्रिप्शन आज हमने देखा और कैसे उसका रीइश्यू होता है वो हमने स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन विथ रीइश्यू और अंडर सब्सक्रिप्शन विथ रीइश्यू तो हो चुका है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन विथ प्रीमियम प्रो रेटा अलॉटमेंट आगे के क्वेश्चंस में हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आपके रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया था कि दे वांट्स टू लर्न अबाउट इश्यू ऑफ शेयर्स, इसी के लिए मैंने आज इश्यू ऑफ शेयर्स का कांसेप्ट स्टार्ट किया है। इफ यू मोर वांट कि इसके बारे में और डिटेल में और स्टडी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करना। तब तक के लिए बाय फॉर द डे, थैंक्स एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।